भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, गृह कार्य नाना जंजाला इस व्यवधान के कारण एपिसोडों की निरंतरता बाधित हो रही है। तथापि यह पुण्यकार तो हर हाल में पूर्णता की ओर अग्रसर होता ही रहेगा। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का 24वां श्लोक। यह अंतः सुखः अंतरारामः तथा अंतर ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतः अधिगच्छति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। साथियों, इस श्लोक के सरल अर्थ पर विचार करने पर मन में एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन तो युद्ध भूमि में खड़े हैं, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं व्यूहबद्ध होकर आसन्न युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। तो इस पृष्ठभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म प्राप्ति संबंधी ज्ञान का उपदेश क्यों कर रहे हैं? इस परिप्रेक्ष्य में ब्रह्म प्राप्ति संबंधी ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है? तो साथियों, हम पहले देख चुके हैं कि महापराक्रमी अर्जुन युद्ध आरंभ के पूर्व ही इतनी बुरी तरह विचलित तथा अवसादग्रस्त हो चुका है कि उसे उसके युद्ध रूपी क्षत्रिय धर्म पालन हेतु मानसिक रूप से तैयार करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण को उसे सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्षत्रिय धर्म इत्यादि संबंधी उच्च कोटि का उपदेश करना आवश्यक प्रतीत हुआ और श्री कृष्ण द्वारा उपरोक्त योग विद्याओं में उपदेशित होने के बाद किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन की मानसिक दशा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है और वह शांत चित्त होकर श्री कृष्ण द्वारा दिए जा रहे उपदेशों को ग्रहण करने लगता है। आसन्न युद्ध में अपने गुरुजनों तथा आत्मीयों की अपने हाथों होने वाले संभावित मृत्यु से उत्पन्न पाप के विचार से ही विचलित तथा शोकाकुल अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण सबसे पहले सांख्य योग उपदेश के माध्यम से जड़ शरीर की नश्वरता तथा पंच प्रकृति तत्वों से निर्मित जड़ शरीर को चेतना प्रदान कर उसे संवेदनशीलता तथा क्रियाशीलता प्रदान करने वाली आत्मा की अनश्वरता का ज्ञान समझाते हैं, ताकि आत्मीय जनों के प्रति अर्जुन का मोह भंग हो जाए। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान समझाते हुए बतलाते हैं कि कर्मों के कर्तापन के अहंग भाव से युक्त होकर कर्म फल के प्रति आसक्ति रखकर किए गए सभी कर्म बंधन के कारण बनते हैं और उनका फल भोगने के लिए मनुष्य को इस मृत्युलोक में बारंबार जन्म लेना पड़ता है। दैहिक, दैविक, भौतिक अनेकों ताप भोगने पड़ते हैं और वहीं दूसरी ओर जब कर्म फल के प्रति अनासक्त उदासीन होकर निष्काम कर्तव्य भाव से कर्म किए जाते हैं तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते और न ही उनके कारण मनुष्य किसी भी पाप का भागी होता है। और यह भाव भगवत गीता के इस श्लोक में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त निष्काम कर्म योगी बनने की प्रक्रिया तथा
उससे प्राप्त होने वाले लाभों की बातें समझाकर उसे समत्व भाव से क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। इस प्रकार समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अंततः अर्जुन को इस उच्च स्तर तक ले आते हैं जहां अर्जुन इस तथ्य को भी ग्रहण कर लेता है कि जब मनुष्य इतना आत्मसंयम प्राप्त कर लेता है कि वह शरीर में स्वाभाविक रूप से स्थित काम तथा क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाले प्रबल आवेगों को भी नियंत्रण में रखकर शांत और स्थिरचित्त बना रहता है, तो उसे अपनी अंतरात्मा में ही सुख की अनुभूति होने लगती है। वह आत्मा में ही रमन करने लगता है तथा उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त मनुष्य संसार की मोह माया से मुक्त होकर संसार के कल्याण की भावना से अपने सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करता हुआ अंततः मोक्ष प्राप्त कर निर्वाण की परम शांति में स्थित हो जाता है। यह महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक मनुष्य योग साधना द्वारा पर ब्रह्म प्राप्ति रूपी इस चरम स्थिति को नहीं प्राप्त कर लेता, अनासक्त निष्काम कर्म योग में उसकी स्थिति दृढ़ नहीं हो सकती है। यही कारण है कि आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण युद्ध भूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े अर्जुन को ब्रह्म प्राप्ति की उच्चतम स्थिति का ज्ञान प्रदान कर। साथियों, इंद्रियों के अपने अपने विषयों के प्रति उत्पन्न होने वाले प्रबल आवेगों पर विजय प्राप्त कर लेने की साधना में प्रयत्नशील रहना, यह पुरुषार्थ ही काफी नहीं होता। चेतना की उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिसमें योग साधक परम चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर लेता है, यह आवश्यक है कि योग साधक समाधि की उदात्त चरम स्थिति को प्राप्त करे। अपनी लघु चेतना को परब्रह्म परमात्मा की विराट विभु चेतना से निरंतर योग की स्थिति में बनाए रखे। इसके लिए उसे अपनी चेतना को सांसारिक मोह माया के आकर्षणों से हटाए रखने का निरंतर अभ्यास करना होगा। जब तक मनुष्य के चंचल मन में सांसारिक कामनाओं का ज्वार भाटा उत्पन्न होता रहेगा, उसकी चेतना परमात्मा के मनन, चिंतन, ध्यान, साधना में कभी स्थिर नहीं रह सकती। संसार की मोह माया से पूरी तरह अनासक्त निष्काम होकर ही कोई साधक पर ब्रह्म प्राप्ति रूपी लक्ष्य की ओर पूरे संकल्प तथा दृढ़ता से अग्रसर हो सकता है। सांसारिक माया के आकर्षण से साधक उसी स्थिति में पूरी तरह मुक्त हो सकता है जब उसे सच्चिदानंद परमात्मा पर ब्रह्म से योग की परम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाए, जिसकी तुलना में संसार का हर सुख तुच्छ प्रतीत होने लगता है। पर ब्रह्म के परमानंद की दिव्यता भरी अनुभूति तो आत्मा की गहराइयों में उतरने पर ही पाई जा सकती है, बाहरी संसार में नहीं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब तक योग साधक समाधि की उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, जब उसे बाहरी संसार में नहीं बल्कि अंतरात्मा में ही परम सुख की अनुभूति होने लगती है, जब इस परम सुख में निमग्न रहने के लिए वह अपनी अंतरात्मा में ही रमन करता रहता है तथा आत्म ज्ञान की दिव्य ज्योति उसकी अंतरात्मा को प्रकाशित कर देती है, तब उसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा से योग की स्थिति प्राप्त होती है और वह उस सत्य चित्त आनंद रूपी परमात्मा के चेतन मंडल में स्थापित हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार उसी स्थिति में योग साधक सच्चा कर्मयोगी बनकर लोक कल्याण की भावना से अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए उस वचन को सार्थक कर सकता है जिसमें उन्होंने कहा, युक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा आसक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। आज बस इतना ही।
भगवत गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।